It's celebration time as it is the birthday of television star who has turned a Bollywood superstar now, Karan Wahi, the heartthrob of million. Happy birthday, Karan. सबसे पहले तो थैंक यू कि तुमने मुझे बॉलीवुड का भी सुपरस्टार बना दिया, बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हर साल की तरह आप फिर आ गए हैं और आपको याद रहता है हमारा बर्थडे, एंड सो इट्स रियली रियली नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ आपके इंडिया फोरम पर तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं आना नहीं चाहता था, थोड़ा बिजी था, मैं ध्यान था नहीं, बट थैंक यू सो मच। लाइक एवरी ईयर पलटन आई है मेरे लिए, इतने सारे जो गिफ्ट हैं। मैंने एक्चुअली इस बार ना, पता है, इस बार मैंने एक्चुअली थोड़ा अंडर करंट में बता दिया था मुझे क्या चाहिए, तो आई होप जो मैंने पता है वो आ गया हो, बट थैंक यू सो मच यार, थैंक्स लॉट। हमें भी बहुत अच्छा लगता है करण कि हम आपका बर्थडे मनाने हर साल आते हैं और आप हमें इतनी भी कितने भी बिजी हो लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर देते हैं। मैं एक्चुअली रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं जब भी आपको बुलाता हूँ मैं शूट पे होता हूँ। मैं पिछले साल आई थिंक कुछ आईफा का कुछ कर रहा था फिल्म सिटी में, हाँ स्टार परिवार या आईफा का कुछ कर रहा था और मैं फिल्म सिटी में था। आज भी मैं फिल्म सिटी में था, तो मेरा बर्थडे आई थिंक वैनिटी में ही मनता है, बट आई थिंक थैंक यू सो मच यार, इट्स जस्ट अ वे टू कनेक्ट विद दीज गाइज एंड थैंक यू। चलो तो फिर काट लो केक भी फटाफट। एक साल और बुढ़े हो गए हम, खुश तो बहुत हो गए तुम। 10 साल हो गए मेरे को बॉम्बे में, बट थैंक यू सो मच। आई थिंक द ओनली विश आई हैव ऑलवेज हैड एंड आई विल ऑलवेज हैव इज आई विल कीप वर्किंग एंड प्लीज़ मुझे देखिए, मेरा काम देखिए, उसे पसंद कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो भी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा एंड थैंक यू सो मच। तो काट लूँ, ज़रा काट लेते हैं। विश तो कर लो, फिर ब्लो करो। मैंने विश कर लिया यार, मेरा एक ही विश है, मैंने सिखाना तो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Karan, Karan, happy birthday to you and now I can eat all this। तो पहले मैं आपको खिलाता हूँ फिर मैं खा लूँगा। ये आपका हुआ, ये आपका हुआ और ये आपका हुआ। हैप्पी बर्थडे। आपको खाऊंगा। अब आते हैं ढंग की बात पे, आते हैं ना, बर्थडे केक छोड़ो, गिफ्ट की बात नहीं यार, थैंक यू सो मच यार फॉर दिस एंड एवरीथिंग। अच्छा करण, यू नो बर्थडेज को लेके आपके फैंस आपसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप कितने एक्साइटेड होते हैं बर्थडेज को लेकर? यू नो कुछ प्लानिंग करते हैं पहले से? मुझे पता है, लेकिन आपकी पार्टीज हमेशा एकदम लेट नाइट होती हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे होती हैं कि हाँ चलो अब कर लेते हैं। वो रीज़न इसलिए होता है क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं हर बर्थडे पे ना 8 तारीख मैं यूजली आई थिंक 8th नाइट ही करता हूँ, हमेशा ब्रिंग इन करता हूँ, और 8th मॉर्निंग तक मैं जेन्युइनली सोचता हूँ कि मुझे पार्टी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को नहीं करनी है पार्टी यार, मतलब मैंने को पैसा नहीं खर्च करना है, वो पैसे से मैं घूम घूम के आ जाता हूँ। और 8th आफ्टरनून को पता नहीं मुझे सडनली क्या होता है कि मैं 200 लोगों को बुला लेता हूँ, मेरे को आज तक जेन्युइनली समझ नहीं आई है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक अपने लाइफ में कभी अपने बर्थडे पे शूट नहीं किया, बट इस बार मैं बब्बू की जवानी शूट कर रहा हूँ बर्थडे पे। तो मैं डायरेक्टर से वही पूछा था, मैं कहा सर एक दिन पहले एक दिन बाद छुट्टी मिल सकती है? तो उन्होंने मेरे को कहा बेटा कॉल टाइम लेट मिल सकता है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने ये रीज़न लेके बैठा हुआ हूँ कि क्योंकि मेरी शूट है और क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, इसलिए मैं पार्टी नहीं करूँगा, बट आई एम श्योर कि आपको फ़ोटो दिख जाएगी, मिल जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा, मतलब कुछ मैंने ना ऐसे ट्विटर पे पढ़ा कि द बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर। ऐसा कुछ नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास, तो अभी पार्टी नहीं करने वाला हूँ मैं। अगर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे मेमोरेबल बर्थडे पार्टी कौन सी थी करण के लिए? यार सारी बर्थडे पार्टीज मेमोरेबल रही हैं, बट आई थिंक मेरा 26th बर्थडे, मैं हाँ आई थिंक 26th बर्थडे मेमोरेबल इसलिए था क्योंकि मेमोरी नहीं है उस बर्थडे की, जेन्युइनली नहीं है, मतलब उसकी कोई मेमोरी ही नहीं है किसी की भी। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं है। मतलब हमारी पार्टी का थीम था हैंगओवर 3, ये मेरा काम नहीं था, ये कृतिका कामरा और करण कुंद्रा का काम था। उनका आइडिया था ये कि हैंगओवर 3 रिलीज़ नहीं हुई है, हम बनाएंगे। एक्चुअल में बन गई, क्योंकि जितने लोग वहाँ आए थे, मतलब उनमें से कम से कम मतलब आई थिंक 150-160 लोग आए थे, उसमें 100 लोगों को वो पार्टी सिर्फ पिक्चर्स और वीडियो से याद है, किसी को कुछ याद नहीं है। वो क्यों याद नहीं है वो मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या किया मेरे घर पे उसके बाद। तो बहुत मज़ा आया था, आई थिंक दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल वन। बट सारे बर्थडे मेमोरेबल हैं यार, पिछले साल भी पार्टी की थी, इस साल भी कर लूँगा, पिछले साल भी की थी, उससे पिछले साल भी की थी, तो मतलब ठीक है, बढ़िया।
करण बचपन में किस तरह से बर्थडे मनाते थे? बच्चे होते थे, उन लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो एज अ किड आप कितना एंजॉय करते थे बर्थडे? बताता हूँ, ये जो मेरे को पार्टी करने का या बर्थडे मनाने का शौक है ना, ये मेरी वजह से नहीं है, मेरे मॉम डैड की वजह से, क्योंकि उनको बहुत चस्का था मेरे बर्थडे पार्टी का। तो सुबह मैं जाता था अपने दोस्तों के साथ, और उस टाइम पे तो मैकडोनल्ड्स में अगर पार्टी करो तो 1000 रुपये में पूरी पार्टी हो जाती थी, और ऐसा लगता था कि हमने पता नहीं मैकडोनल्ड्स में पार्टी की है। और शाम को फैमिली के साथ होता, और मेरी फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है, कोई मतलब ऐसे 50-60 लोग हैं हम। तो मैं हर बर्थडे पे 2 पार्टियाँ करता था। तो फ्रॉम माई फर्स्ट बर्थडे टू माई 18th बर्थडे आई हैड 2 parties on my birthday. So the afternoon with the friends and evening with the family. After the 18th till the 28th, आई थिंक मैंने वो दोनों पार्टियों का मिला के उनसे भी बड़ी पार्टियाँ की होंगी। तो आई थिंक अभी फिर 2 कर नहीं पाऊँगा मैं तो, बट आई थिंक इट्स जस्ट फन यार। इट्स लोग कहते हैं कि यार बड़े हो गए तो मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते, बहुत बोरियत लगती है, बर्थडे इज जस्ट अनदर डे। यस, इट इज़ जस्ट अनदर डे नाउ, इट्स नॉट ओ माई गॉड इसकी मेरा बर्थडे है, बट ठीक है, मतलब इट्स वन डे जब आपको सब माफ़ है, आपको सब इम्पोर्टेंस देते हैं। वो सारे लोग जो शायद काम में बिजी हैं, मेरे दोस्त या जो भी है, मतलब जिनसे मैं बात नहीं कर पाता, मैं मिल नहीं पाता, वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है कि चल यार आजा, वी हैवंट मेट फॉर एजेस। सो आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ दोज एक्सक्यूजेस, एंड थैंकफुली विद आई थिंक आई थैंक गॉड बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता यार कि मैं किसको बुलाऊं, किसको ना बुलाऊं, किसको क्या कहूं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि टू हैंडल एवरीबडी एट द सेम टाइम। तो मैं सोचता हूँ कि 2-3 कर लूँगा यार, कभी इसके साथ चला जाऊँगा, बट आई थिंक वो हो नहीं पाता। बट आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। आई हैव सो मेनी सच गुड फ्रेंड्स जो कभी मेरे लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी नहीं करते हैं। तो मेरे यही पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं उस दिन मेरे से यही कोई पूछा था कि यार तू सरप्राइज़ पार्टी कभी कोई नहीं करता। मैं कहा यार मैं हर साल सोचता हूँ कि मेरे लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी करेगा, और फिर मैं खुद को सरप्राइज़ कर देता हूँ सरप्राइज़ पार्टी से कि छोड़ो ना, मैं ही कर लेता हूँ अपने लिए पार्टी। टू दी एक्सटेंड कि कभी कभी तो मैं केक भी खुद ही लेके चले जाता हूँ अंशु की तरह कि कोई लाया नहीं तो मैं तो ले जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले बर्थडे पे करण को कौन विश करता है? सबसे पहले यार यूजली मॉम डैडी करते हैं, बट डिपेंड करता है ना कि कभी अब जैसे क्या हो गया ना, पिछले 4-5 साल से मैं ब्रिंग इन करने लग गया हूँ। तो मैं जहाँ पे होता हूँ किसी की गाड़ी में 12 बज जाते हैं तो वो शुरू हो जाता है। बट जब मैं 9th को करता था तो वो मॉम डैडी होते थे, क्योंकि आई थिंक मॉम डैड सबसे पहले 12 बजे, वो 11:55 या 11:55 11:56 को फ़ोन कर देते थे कि चलो विश कर दो, 3-4 मिनट तो बात करेगा ही, तो हाँ उसके बाद बिजी हो जाएगा। तो आई थिंक मॉम डैड, आई थिंक ग्रैनी जो है, जो आई थिंक वो सबसे पहले विश कर दिए हैं। बाकी अगर कहीं होता हूँ तो दोस्त ऑब्वियसली कभी पता ही नहीं चलता फ़ोन बज रहा है नहीं बज रहा है, तो आई थिंक सो यार मैं खुद ही विश कर लेता हूँ अपने आप को, अरे 12 बजे। अच्छा करण, अब जब जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं आगे, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हमको कुछ खास करना चाहिए, जैसे ऑर्फनेज लोग जाते हैं बर्थडे के दिन, दे फील लाइक डूइंग समथिंग, तो ऐसा कुछ करण का भी? मैं जो करता हूँ ना, मैं आई डोंट टेल इट। मेरे को ना ऐसा लगता है, मैं जेन्युइनली एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप किसी की भी हेल्प करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं उस दिन, तो वो फिर मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं वो बता के क्या करूँगा। मेरे को मतलब आई अंडरस्टैंड समटाइम्स द मीडिया वांट्स टू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे को ऐसा इंडिविजुअल ना ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं दुनिया को ऐसा ना लगे कि मैं ये सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ जब मैं जा पाता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई बर्थडे। हाँ मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बर्थडे में मंदिर चला जाऊँ। मैं मंदिर जाना मैं नास्तिक हो गया, मैं मंदिर जाना बंद कर दिया। मैं घर पे ही वो मंदिर बना के उधर ही खुश रहता हूँ, विच इज़ नॉट बैड, बट हाँ मतलब समटाइम्स आई फील दिस ईयर एक्चुअली हमारा एक प्लान था। आई हैव गॉट टू नो दैट मी एंड डोनाल्ड डक share our birthdays together, and considering I'm working for Disney now, Disney UTV, and Donald is Disney's character, so we thought about something, but I'm shooting so we can't do anything, so it's fun, but so happy birthday Mr. Duck. अच्छा, लास्टली अपने सारे फैंस से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब 9 जून आएगा, कब करण का बर्थडे बनेगा, कब हम करण को देखेंगे, क्योंकि आपको देखने के लिए वो तरस जाते हैं।
आपकी आवाज़ सुनने के लिए। मैं ना आई एम रियली सॉरी फॉर द लास्ट आई थिंक 6-7 मंथ्स मैं कहीं नहीं दिखा हूँ आपको, क्योंकि मैं जेन्युइनली काम कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और फिल्म आप सबको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। पहली फिल्म भी डिले हो गई तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो गया, बट मैं कोशिश करता हूँ या कोशिश करूँगा कि जितने भी अवार्ड फंक्शन होंगे या जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा, मैं आई वुड अटेंड देम इफ़ आई एम नॉट शूटिंग और इफ़ आई एम इन टाउन। तो जस्ट बेयर विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द विशेज़। आप पिछले 9 दिन से मेरे को विशेज़ दे रहे हैं काउंटडाउन से, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 9 बर्थडे तो और हो गए हैं, बट थैंक यू सो मच एंड yeah, that's it. I love you all and you know it, and you'll get to see me very soon and I'll keep working and अभी फिल्म्स कर रहा हूँ, तो देख लेना थिएटर जाके। थोड़े पैसे वैसे कमा लेगी मेरी फिल्म तो मैं 10 और फिल्में करूँगा, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, हर जगह आऊँगा कसम से। तो उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए फ़िल्म चलनी चाहिए। फिल्म चलेगी तो मैं फॉरेन लोकेशन पे शूट करूँगा, फॉरेन लोकेशन में शूट करूँ तो आपसे मिल लूँगा, तो फिर वही है। तो फिर फिल्म देखने जाना और थोड़े मतलब अवार्ड शायद जीत जाऊँ शायद। बाकी तो मतलब बाकी फिर वो बॉडी के तो हैं ही। इस साल तो मतलब बॉडी के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया, ऐसे बुरे दिन आ गए मेरे। बट आई थिंक यार थैंक यू सो मच यार, विद ऑल माई हार्ट थैंक्स अ लॉट फॉर द विशेज़। मैं आप सबको हर साल बोलता हूँ कि मुझे प्लीज़ कोई गिफ्ट मत भेजिए, बट जेन्युइनली मैं डीप डाउन आई ऑलवेज़ वेट फॉर ऑल योर गिफ्ट्स, क्योंकि मुझे इस बात की एक्साइटमेंट होती है कि आप इस साल क्या करेंगे। आप हर साल कुछ ना कुछ अतरंगी बना के भेजते हैं, कुछ बुक्स बना के भेजते हैं, कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, जो मेरी पूरी एक मेरा भर गई है। तो मैं हर साल बस यही वेट करता हूँ कि अब क्या आएगा, एंड आई जेन्युइनली आई एम वेरी ग्रेटफुल, सो थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे छोटे, गॉड ब्लेस यू, और तरक्की कर, जितनी तरक्की, जितना छूना चाहता है आसमान छू। माई बेस्ट विशेस, माई लव इज़ ऑलवेज विद यू। ध्यान रख और तुझे जल्दी मिलता हूँ। टेक केयर। वाही, वी लव यू एंड हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुत्ते अगर तू देख रहा है तो मेरे दिल से एक और आवाज़ आ रही है, हरामखोर, हैप्पी बर्थडे। करण वाही, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरे को पता है ये एक नंबर का हराम खोर है मेरा दोस्त, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं फिल्म की शूटिंग में हूँ और मैं इसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। तेरे पैसे मैं बचने नहीं दूंगा, और अगर उस दिन नहीं आया तो तुझे मेरे लिए एक स्पेशल पार्टी करनी पड़ेगी। हैव अ प्रोटीनफुल हैप्पी बर्थडे। Hi guys, I'm Karan Bhai and you're watching me on indiaforums.com, and please subscribe. Please subscribe to WhatsApp TV.